नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्द व सना मुझे देखने वाले और मेरे साथ हर मामले के अंदर ताउन करने वाले दोस्त अहबाब की बारगाह में गुजारिश है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से अपनी मस्जिद मरकज़ गुलशन नूर इस्लाम महना वाला की मस्जिद जो ज़ेर तामीर है, ये आप हज़रात के दिखा रहे हैं कि ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से आखिरी मराहिल में है। यानी इसकी जो तामीर है वो कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं ये रब तआला के फ़ज़ल व एहसान से ये फ्रंट लाइन है, यानी फ्रंट है, दरवाज़े 3 ये सब कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरफ एक दरवाज़ा लगा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से टोटली 10,000 ईंट और लगनी है और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसने कंप्लीट हो जाना है। फिर अगला प्रोसेस है इसके छत का। जिस तरह आप हज़रात ने पहले तामुन किया है, बेलौस तामुन, बहुत ही अच्छा तामुन, मेरी सोच गुमान और वहम से भी ज़्यादा तामुन आप हज़रात ने किया है। मौला पाक हर मोमिन को अपने ख़ज़ाना खैर में से जज़ाए खैर अता ख़ज़ाना खैर में से वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए और हर तामुन का बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं कि बहुत ही मुख्तसर और थोड़े से अरसे के अंदर हमने एक अज़ीम शान मस्जिद जो है ना बना ली है। आप अंदर आके देख सकते हैं कि ये एक वसी व अरीज़ हाल है, यानी ये लंबा यानी चौड़ा, ये आप देख सकते हैं ये हमारे 50 फुट की लंबाई है और 30 फुट की चौड़ाई है। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे काम बाकी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी मिस्त्री से बात हो गई है और हमने बाकायदा ईंटें वगैरह ख़रीदने के लिए पैसे जमा करवा दिए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द ही फिर हम इंशाअल्लाह काम शुरू कर रहे हैं। मौला ने करम किया तो ये बहुत जल्द, यानी मेरे हिसाब से वैसे मिस्त्री मुझे बता रहा था कि जी आम रूटीन में मसाजिद 14 फुट ऊंचाई पे होते हैं, यानी उनकी जो ऊंचाई होती है वो 14 फुट होती है। तो हमने सोचा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 14 के बजाय 16 फुट रखनी चाहिए। ये मेहराब आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। इस तरफ ईशान आ जाए ना, ये इस तरफ आ जाए ताकि ये सामने नज़र आ जाए, ठीक है। आप ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से ये सब मुआविनीन के ताउन से हुआ है और मेरे मालिक का असल सबसे बड़ा करम तो मेरे मालिक का है। फिर मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ये है कि ताउन एक दूसरे पे नेकी और तकवे पे ताउन करो। तो ये एक नेकी का ऐसा काम है जो सदक़ा जारिया है, यानी आज हम हैं, फिर जाना ज़रूर है, मौत तो बरहक है, मौत का तो कोई मुनकिर हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा मौत आनी है। लेकिन एक ऐसा काम है जो इंशाअल्लाह नस्ल दर नस्ल चलता हुआ और मेरे मालिक के करम से ये क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये है मस्जिद। इसके अलावा जो हमारा अगला मंसूबा और प्रोसेस है वो है इसके साथ ही बेहतरीन एक इदारा। हमने ये जो नाम रखा है मरकज़ गुलशन नूर इस्लाम महना वाला, ये मेरे मुर्शिद करीम अलैहि रहमत के जिगर गोशा ने फरमाया था, मेरा दिल था पहले गुलशन इस्लाम, तो आपने फरमाया था नूर इस्लाम रख दें, तो मैंने उसी को नूर इस्लाम मरकज़ गुलशन नूर इस्लाम कर दिया। हमारा अगला जो है मंसूबा मस्जिद कंप्लीट होने के बाद वो है कि इस तरफ अपना एक इदारा, साथ भी जगह है, वो भी उम्मीद यही है कि हम उस जगह पे इदारे को सेट करेंगे, नहीं तो ये जगह भी हमारे पास है और इसका बाकायदा तौर पे हमने एक बाकायदा स्केच टाइप जो है ना पूरा एक नक्शा बनाया हुआ है, वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करेंगे। ये सारा सब कुछ हो रहा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मालिक ने करम किया तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि यहाँ बाकायदा तौर पे दरस निज़ामी, शोबा क़िरात और कंप्यूटर कोर्सेज़
اور میرا دل بھی یہ ہے کہ یہ درسیات پرانے علوم اور نئے علوم کو اکٹھا چلایا جائے، صرف پرانے علوم بھی نہ ہوں کہ اس سے بعض دوست کہتے ہیں کہ جی آج کی ضرورت کے مطابق ان کے اندر چینجنگ ہونی چاہیے، اور نہ صرف نئے علوم ہوں کہ بندہ اپنی جو اصل وراثت ہے اس کو بھی نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد یہ کام، یہ ادارہ، یہ مسجد ورکنگ میں آ جائے گی اور یہ خدمت دین میں لگ جائے گی۔ اللہ رب العزت سب معاونین کو اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ میرا جو بھی تعاون کرنے والے دوست احباب ہیں، ویسے بھی ہر بندے مسلمان کو امین دار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اس کے اندر امانت ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے سب مسلمانوں کی، سب مومنین کی۔ مولا پاک نے کرم کیا، انشاءاللہ العزیز آپ کی امانت آپ جب دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا اور دل گواہی دے گا کہ یقیناً مفتی صاحب نے ہماری امانت کو صحیح جگہ پہ لگایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ان مراکز علم اور دینی قلعوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔